डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका फिर से अपने यूट्यूब चैनल अधूरा इस पे। आज स्टार्ट कर रहे हैं। ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में संबंधित कुछ सवाल होंगे, उस सब के बारे में है। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो था इसका स्थापना 1950 ईस्वी में हुआ था और कांग्रेस की स्थापना अंग्रेजों ने अपनी खुद की सुरक्षा बल के रूप में किया था। किंतु कांग्रेस भारतीय क्रांतिकारियों का क्या था, एक मंच था। और कांग्रेस के संस्थापक जो थे वह स्कॉटलैंड के असैन्य अधिकारी कौन थे, एओ ह्यूम थे, इसके संस्थापक थे। और इन्हें शिमला का संत कहा जाता था, किसको, एओ ह्यूम को। और कांग्रेस का जो है साल में एक बार बैठक होता था और उसको हम लोग अधिवेशन के नाम से जानते हैं। कांग्रेस का अधिवेशन जो है दिसंबर महीने में होता था, किंतु जब 1930 के बाद जो है यह जनवरी में होने लगा था। ठीक है, और कांग्रेस अधिवेशन के पहले अध्यक्ष जो थे वो थे डब्ल्यू.सी. बनर्जी, यानी वोमेश चंद्र बनर्जी थे। ठीक है, और उसके बाद दादा भाई नौरोजी ने इसका नामकरण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के रूप में किया था। डब्ल्यू.सी. बनर्जी कांग्रेस के रूप में किया था और दादा भाई नौरोजी इसका नामकरण क्या कर दिया, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया। पहले इसका नाम भारतीय राष्ट्रीय संघ था और वर्तमान में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है। कांग्रेस का पहला अधिवेशन वो हुआ था, पूना में प्रस्तावित हुआ था, लेकिन किंतु फ्लैग फैल जाने के कारण इसे बम्बई के गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में आयोजित किया गया था, जिसमें कुल 72 प्रतिनिधि ने भाग लिया था। ये भी क्वेश्चन आपको आएगा, पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था, और ये शिफ्ट हो गया था बाद में कहाँ पर, गोकुल दास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में, लेकिन पहले पूना में होने वाला था। ठीक है, और कांग्रेस का स्थापना जो हुआ था 1885 ईस्वी में हुआ था और उस समय भारत का वायसराय कौन था, लॉर्ड डफरिन था। ये भी आप लोग याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना हुआ था तो उस समय वायसराय कौन थे, लॉर्ड डफरिन थे। और कांग्रेस के पहले 20 साल का उदारवादी काल कहलाता है। ठीक है, कांग्रेस का पहला 20 साल जो होता है उसको उदारवादी काल कहा जाता है, क्योंकि इस समय कांग्रेस अंग्रेजों के हाँ में हाँ मिलाती थी। ठीक है, वो भी आप लोग याद रखिएगा, कांग्रेस के हाँ में हाँ मिलाती थी। उसके बाद चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, ये तो डफरिन वाला बता ही दिए। उसके बाद देखिए, आपको 20 साल का काल क्या कहलाता था, वो कहलाता था आपको उदारवादी काल, और अंग्रेज के हम हम मिलाता था। लेकिन उदारवादी काल को बाल गंगाधर तिलक ने राजनीतिक शिक्षा का काल कहा था। और उदारवादी काल के प्रमुख नेता कौन थे, डब्ल्यू.सी. बनर्जी और दादा भाई नौरोजी और रविंद्रनाथ टैगोर, ये 3 गो प्रमुख नेता थे। कौन, उदारवादी काल के प्रमुख नेता थे, डब्ल्यू.सी. बनर्जी, दादा भाई नौरोजी और रविंद्रनाथ टैगोर थे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है, देखिए ये सब नेता थे। उसके बाद अंग्रेजों ने जब 1905 में बंगाल विभाजन का किया तो अंग्रेज के अंदर से बगावत प्रारंभ होने लगी थी, जो आगे चलकर गरम दल और नरम दल में टूट गया था। ठीक है, उसके बाद देखिए कुछ कथन होगा, उसके बारे में समझ जाइए। फिरोज शाह मेहता जो है, कांग्रेस की आवाज़ जनता की आवाज़ नहीं है, ये कथन कहा था फिरोज शाह मेहता ने कहा था, कांग्रेस की आवाज़ जनता की आवाज़ नहीं है। और डफरिन ने कहा था सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों की संस्था है। और अरविंदो घोष ने कहा था कांग्रेस भीख मांगने वाली संस्था है। और गांधी ने कहा था कांग्रेस को अब समाप्त कर देना चाहिए। जब देश आज़ाद हो गया तो उस समय जो है ये गांधी जी, महात्मा गांधी जो थे, वो कहा था कांग्रेस को अब समाप्त कर देना चाहिए। ठीक है, ये सब प्रमुख बयान था किसके बारे में, इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में। ठीक है, इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।